और बिठाते समय समझा रही है कि बेटी अब से तुम्हारा वो घर है जहाँ पे तुम जा रही हो उसको ही अपना घर मानना। और वहां पर जा करके जैसे वहां पर रीति नीति है, जैसे वहां का संस्कार है, उसी प्रकार का व्यवहार करना। कभी भी जीवन में कभी भी जिद मत करना किसी चीज के लिए, बार बार यहाँ के लिए तड़पना नहीं, परेशान मत होना। मेरे घर को याद मत करना, अपने पिता को भी याद मत करना, मुझे भी याद मत करना। बेटियों को समझाती हुई माताएं डोले में बिठाती हैं, कहती है बेटी देखिए बेटियां दो गुणों को ताड़ती हैं, जहाँ पर जन्म लेती है उस कुल को भी ताड़ती है और जहाँ पर जाती है ब्याह करके उस कुल को भी ताड़ देती है। बेटियां तारणहार है, दोनों कुलों को ताड़ देते हैं। इसलिए बेटी के लिए एक बड़ा सुंदर तारकेश्वर मिश्र लाही गोरखपुर के हैं, एक बड़ा सुंदर उन्होंने कवि है, बड़ा सुंदर गीत लिखा है उन्होंने, सुनिए। अरे बेटी ससुर रहिया तू चाँद बन के, बेटी ससुर रहिया तू चाँद बन के, बेटी ससुर रहिया तू चाँद बन के, बेटी ससुर जब दिन भर काम करने के बाद शाम को थोड़ा बहुत समय मिले तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनको संस्कारित करना,
यही आने वाला हमारा भविष्य है। वो सोच करके इनको जितना तक तैयार कर लोगे, मोबाइल में समय न गवाना, फेसबुक चैटिंग मत करना, टीवी मत देखना, बेफालतू सास भी कभी बहुत ही इस नाटक को मत देखना। क्या करना? बच्चों को पढ़ाना। ऐसे आज का तन को समय जो इसका मतलब ये नहीं है कि घर से बाहर निकलवे मत करिएगा ना। बिना संदेश के, बिना सूचना के परिवार को बताए घर से बाहर कभी मत जाना। और परिवार की अनुमति लेकर के काम से निकलना, नौकरी करना, ड्यूटी करना, सब कुछ ठीक है, लेकिन बिना अनुमति के बाहर अनायास निकलने की आवश्यकता नहीं है। चचर पकड़ के जो घर से तो सन चल करिहा और माताओं ने विदा किया और विदा करने के बाद उनके पास एक तोता है। राम विदा मागत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पाई आशीष बहोरी सिरुनाई भाई सहित चले विदा करके परमात्मा आगे बढ़े। ससुराल है, ससुराल में सबका सम्मान करना पड़ता है। ससुराल को मुंह फुला करके बैठा नहीं जाता। हाँ, लड़का नाराज हो गया है
चर्च नहीं मिला है। अब मामा जी आएंगे, एक तो मामा जी आएगा, बिना मामा जी के लड़का खिचड़ी खावे नहीं करेगा। लो तो काहे नहीं खा रहे भैया? गाड़ी में रहने के लिए स्प्लेंडर और टीवीएस ले। अरे तुम टीवीएस से बिया कर रहे हो, स्प्लेंडर से बिया कर रहे हो? बिया कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात। इसलिए सबका सम्मान करता है भगवान, कुछ नहीं, भगवान सबका सम्मान करते हैं। एक सखी ने लाला से थोड़ा विनोद किया, आगे थोड़ा कहते हैं तो है राखो मैं सजनवा, अरे कवन विधि से है कवन विधि से, अरे तो है राखो मैं सजनवा, अरे कवन विधि से और कवन विधि से, तो है राखो मैं सजनवा, कवन विधि से, कवन विधि से, हिया मेरा गोटो नयन मोर से, हिया मेरा गोटो नयन मोर उसके बाद अयोध्या में आए। अब ज्यादा फिल्म प्ले करने के बाद बहुत है भैया। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ बजाओ भाई साहब के लिए बजाओ। भाई साहब एकदम भाव में आकर के खड़े हुए हैं, एकदम भाव में आकर के। ये होता है भाव कथा में, कुछ कब भाव चल जाए कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात है, सब आनंद में। हाँ महाराज मुनि दीन बढ़ाई, सब एक दूसरे को बढ़ाई देते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद और कुछ दिन तक और विश्वामित्र जी महाराज वहां पर रहे। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि सबको हो गया, अब हमको छोड़िए, हमको जाना चाहिए, जब तक करने दीजिए। कहा ऐसे बहुत जाल में हमको फंसाए महाराज। अरे दोनों बालक को नहीं गए, सब सम्मान आपको वापस किया, हमको छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत जब वो जाने के लिए तैयार हुए, चिंता करने लगे, बहुत रोकने के बाद भी नहीं मानते हैं। तब राजा दशरथ जी महाराज ने कहा
कि हे गुरुदेव आपने हमारे बच्चों के ऊपर कृपा किया है, जैसे कृपा आपने अभी किया है वैसे जीवन भर आप कृपा बरसाते रहिएगा और आप हमारे प्रेम को समझ करके और आप आते जाते रहिएगा। अब आप आते रहेंगे तो हमारे बच्चों का संस्कार बना रहेगा और हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि पड़ी रहेगी, जीवन हमारा और सुखमय बीतता रहेगा। इस नाते से हे प्रभु करब सदा लड़कन पर छो दर्शन देता रहब मुनि सदा लड़कों पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा और इसलिए दर्शन देते रहिएगा। इसलिए वहां से गए भगवान अस कहराउ सहित सुतरानी पर्यो चरण मुखया अस कहराउ सहित विवाह का प्रसंग जो सीताराम विवाह का प्रसंग गाता है और सुनता है वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार में उसको सभी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, सभी आनंद का खजाना उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसके पास कोई दरिद्रता नहीं रह जाती, न मन की न तन की न धन की, उसके पास कोई दरिद्रता नहीं रह जाती। इसलिए अरे पर अब कहते हैं कि अब अयोध्या कांड शुरू होता है। अयोध्या कांड का अभी तक हम लोग बाल कांड में थे, 5 दिन की कथा हम लोग 6 दिन की कथा बाल कांड में लगी भाव की बात है। हाँ कहते हैं श्री गुरु चरण अरे बैठ जाओ बैठो अरे नहीं जी आपको तो गजब उठे कोई एक बैठने में ना है कहीं दो आज छुट्टी है हाँ यहाँ तो कहीं दो बना खाए लो मर्यादा मन ना लगा हम मतलब बंधन भाई परिवार में जाओ। देखो इसको हमारा विनोद है, आप लोगों से इतना मेरा जुड़ाव हो गया है और परिवार की तरह हम लोग रह रहे हैं, इसलिए कौन सा छुपाना। जब संकोच रहता है तो भक्ति नहीं हुई सजती है। जब तक हम लोग अब आप लोग समझाओ हम लोग समझाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज हम लोग छेड़ देते हैं बस परिवार चलता अपना काम करते हाँ श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। अब यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड में सबसे पहली चौपाई है अरे जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए Hare
श्री राघवेंद्र सरकार की। भगवान वहां पर आए और उसके बाद कुछ दिनों के बाद माता कौशल्या जी अपनी बधुओं को खूब सुंदर और संस्कार दे रही हैं, खूब सुंदर उनको रखवाली कर रही हैं, खूब सुंदर उनको शिक्षा दे रही हैं, ज्ञान दे रही हैं और बहुएं अपने सासुओं की सेवा में लगी हुई हैं और बहुत सुंदर भाव आया है। एक बार राजा दशरथ जी महाराज सुनिए, अब कथा थोड़ी से और ट्विस्ट लेते हैं, थोड़ी से चेंज होती है। ऐसे एक बार राजा दशरथ जी महाराज, उनको तो आनंद तो खूब है, आनंद में समय का पता नहीं चल रहा है। एक बार अपने बाल संवार रहे हैं आईने में देख करके, आईने में देखते हुए अपने बाल को संवार रहे हैं। उनके कान के सफेद बाल कुछ कह रहे हैं, कान के सफेद बाल कुछ कहते हैं, सबके कहते हैं। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज ने कान के सफेद बाल के आवाज को सुना और उसको समझा, तो क्या कहा? कान के सफेद बालों ने कहा कि हे राजा दशरथ, अब चौथापन आ गया है, अब बाहर का श्रृंगार छोड़ करके अंदर का श्रृंगार करना चाहिए। जब चौथापन आ जाए तो आदमी को दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना पालक हम पाई लियो। अब अंदर का अलंकरण प्रारंभ कर देना चाहिए, अंदर का श्रृंगार प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी भजन करना चाहिए। भजन से मन शुद्ध होता है, ध्यान से आत्मा शुद्ध होती है और जप करने से, भगवान का जप करने से वाणी शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भजन और ध्यान करना चाहिए बुढ़ापे में। आदमी चौथे पन में भी आज के समय में घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लटका है ताला पकड़ कर, ताला अंतिम तक पकड़ के रखा है, जनेऊ में आदमी चाबी मार के रखा है। इतनी माया दवाई जनेऊ में चाबी रखता है, जबकि जनेऊ में कोई धातु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस जनेऊ में आइए बहुत सुंदर है श्रीमान अभय जी ने, हाँ सिगरा कार्यालय पे अपने आरएसएस पे बहुत सुंदर प्रचारक है। हाँ आप आए हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। बैठिए माताओं, 2 मिनट और। देखिए, जब राजा दशरथ जी महाराज ने कान के पास के सफेद बाल की आवाज को सुना, तब उनको ये समझ में आ गया कि अब हमको अब राजगद्दी पर नहीं, अब हमको वन में चल करके कहीं एकांत में चल करके भजन करना चाहिए। अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं ले लिया जाएगा तो ये जो समय है ना, उस समय आपको आईना दिखाई देगा। वक्त का जज्बा नया रंग दिखा देता है और अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है। और कौन देखता है दाग अपने चेहरे का? वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तो समय की सिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने बिगाड़े। संसार में समय का चक्र का पहिया ऐसा घूमता है, आदमी जिससे बचता रहता है वही उसके सामने पड़ जाता है, उससे बच नहीं पाता है। ये है बचपन, जवानी और बुढ़ापा जो स्टेज है ना, ये कितना भी आप आवरण ओढ़ लीजिए वो बचने वाला नहीं है। जितना हम शरीर को चमकाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उतना मन चमकाने के चक्कर में यदि पड़े, उतना वाणी को चमकाने के चक्कर में पड़े, उतना भाव को चमकाने के चक्कर में पड़े, तो बुढ़ापा कभी आईबे नहीं करेगा। जो व्यक्ति जब जगता होगा उसके जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता है। भगत कभी बुरा नहीं होता है। ध्यान रखिए मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे महाराज जी कैसे? तो आप देखिए, सबरी को दिखाया जाता है एक बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी पहने और उसकी कमर झुकी हुई, लकुटिया पकड़े हुए और एकदम से कांपते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य हमने सबरी का देखा है। हमको यही दिखाया गया सबरी को। बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? बोलेंगे रहे तो हंस देंगे। अरे हाँ, सबरी का ऐसा ही तो देखे हम लोग। लेकिन सबरी को परमात्मा ने 4-5 बार भामिनी कहा। भामिनी हिंदी शब्दकोश में भामिनी का मतलब होता है 16 वर्षीय कन्या जितनी सुंदर होती है
उस प्रकार की सुंदरता उसके उनको कहा हे सुंदर, हे सुंदरी। सुंदरी कह करके व्यक्त किया। इसका मतलब है भामिनी का मतलब होता है सुंदरी, भगवान राम स्वयं कहते हैं। इसका मतलब है कि सेवरी सुंदरी थी, तो सुंदरी थी इसका मतलब युवा थी, इसका मतलब यही ना हुआ। तो लखदिया वाला कहे दिखाते हैं, इसका मतलब है सेवरी बुजुर्ग नहीं थी। भगवान जब बुजुर्ग नहीं होते कभी, तो भगवान का भक्त कैसे बुजुर्ग होगा? संसारी व्यक्ति बुजुर्ग होता है। जिसके माता पिता संसारी होते हैं वह व्यक्ति बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसके पिता माता जी बुजुर्ग होते हैं, वो भी एक समय आने पर बुजुर्ग होता है। जब हमारे माता पिता भगवान है, और भगवान को मैं देख रहा हूँ जब से पैदा हुआ तब से ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, भगवान सर्वकाल एक जैसे रहते हैं। तो भगवान के पुत्र हम लोग हैं, तो हम लोग कैसे बुजुर्ग होंगे? सिद्धांत को समझिए। जो भगवान में 24 आवर इंटैक्ट है, जो उनसे जुड़ा हुआ है, वो जो संसारी नहीं है वो कभी भी बुजुर्ग नहीं होता। याद रखिए मेरी बात। गौतम बुद्ध को कभी बुजुर्ग हमने देखा क्या? नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि भक्त कभी बुजुर्ग नहीं होगा। भक्त जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे वो मन से जवान होने लगता है, युवा होने लगता है। उसका भाव हमेशा युवा रहता है। शरीर बुजुर्ग होने से कोई बुजुर्ग नहीं होता है जब तक मन बुजुर्ग हो जाए, है कि नहीं? कहने का भाव है। तो राजा दशरथ जी महाराज के कान के पास बाल कुछ कहे। राजा दशरथ जी महाराज ने उसको समझा। उन्होंने कहा चौथा पल आ गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में चला जाए, तपस्या किया जाए, क्या खट 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 इसी में खड़ा। तो उनको विचार में आया कि अब राम हमारा ज्येष्ठ पुत्र है, राम योग्य है, और योग्य राम को और योग्य गद्दी पर बिठाया जाए। तब उन्होंने सोचा कि अब गुरुदेव वशिष्ठ के पास चला जाए। गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनती किया, है गुरुदेव मेरे मन में एक भाव उठा है, मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। कहिए राजा। राजा दशरथ जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव हम चाह रहे हैं कि ज्येष्ठ पुत्र राम को और राज तिलक करने के बाद हम भी इससे निवृत्त हो और तब करने के लिए जाएं, भजन करें, जीवन का जो समय बचा हुआ भगवान में लगाएं। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे राजन यह चीज तो आपने सबसे उत्तम सोचा। राम जैसे योग्य राजा कौन हो सकता है? राम को जितनी जल्दी आप राजा बना देंगे उतनी जल्दी ही अच्छा होगा, क्योंकि राम को पूरी प्रजा सम्मान करती है, प्रेम करती है। राम राजा बनेंगे तो संपूर्ण राज्य सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दशरथ से राज्य के लोग दुखी थे, ऐसा नहीं। लेकिन राम श्रेष्ठ है, राम का चरित्र श्रेष्ठ चरित्र है। राम का चरित्र ऐसा है कि छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, स्त्री से लेकर के पुरुष तक, स्त्रियों में भी जो नववधुएं थी उनको बहन के समान मानते थे, और बूढ़ी माताएं थी उनको अपनी माता के तुल्य उनको प्रेम करते थे। किसी के साथ भेदभाव कभी नहीं करते, चाहे वो ब्राह्मण किसी भी जाति वर्ग में जन्म लेता हो, उसको कभी भी उन्होंने, राम जी ने कभी भी अपने मन से यह विचार नहीं किया कि फलाने इस जाति के हैं, वो जाति को उनको ज्यादा सम्मान देना। वो एक बराबर सबको देखते थे। उसके बाद और समय निश्चित हो गया, कहे कि एक मुहूर्त देख करके बताइए कि राम को राजगद्दी कब दिया जाए। तो कहे विलंब न करिए साजो सज सजिए सुमाजो सुदिन सुमंगल हो तब राम हो ही जुबराज। वही दिन सुंदर है जिस दिन राम राजा बनेंगे। राम को राजगद्दी के लिए, राजतिलक के लिए दिन देखना पड़े, ये ठीक बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कथा सुनने के लिए कोई समय बताइए। हमने कहा भगवान की कथा सुनने के लिए कोई समय, भगवान के लिए भी मुहूर्त देखा जाएगा। जब भगवान वहां अवतरित हुए तो जितने भक्त हैं, जितने भवानी सब बात कहेंगे। जब भगवान कथा के लिए कौन सा समय जी है? आदमी अपने सुख के लिए, जब आदमी संसार का भोग करना होता है उसको तो कोई मुहूर्त नहीं देखता है, लेकिन जैसे ही कोई धार्मिक काम, सामाजिक काम करना होता है उसमें मुहूर्त देखने लगता है। देखो कहते हैं कि जिस समय राजा दशरथ जी महाराज को उन्होंने कहा जिस दिन राम राजा बनेंगे वही दिन सुंदर है, उसी समय राजा दशरथ जी महाराज ने और तय कर लिया, कहा गुरुदेव अब राम को
और जानकी को, इन दोनों लोगों को बताइए कि जिसको राज तिलक कर किया जाता है उसके लिए क्या विधान है, आप इसका पालन करवाइए। बाकी आदेश करिए कि क्या क्या चीज चाहिए और तुरंत आपके पास इस समय पूरी पावर है, आप जिसको आदेश दे देंगे वो सब काम करेंगे। राजा दशरथ जी की बात को सुन करके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने संपूर्ण और राज तिलक की व्यवस्था किया। समुद्र के जल बनाए गए, नदियों के जल मंगाए गए, सभी प्रकार की मिट्टी मंगाई गई, सभी प्रकार के फल मंगाए गए, सब प्रकार के पुष्प मंगाए गए, जितनी प्रकार के सामग्री की आवश्यकता होती है यज्ञ में, राज तिलक में, उस सब प्रकार के और उन्होंने और सामग्री मंगाई। और मंगाने के बाद और समय निश्चित हो गया कि कल ही और राज तिलक होगा, विलंब शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और उतने में ही पूरे अयोध्या के मार्ग को और गंगा से जल ला करके, सरजू मैया से जल ला करके धुला गया और संपूर्ण द्वार को एकदम सुंदर सजाया गया और सारे नगर को सुंदर सजाया गया और सारे नगर में यज्ञ और हवन चल रहे हैं। आनंद में, खुशी में सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं और उस आनंद के उत्सव को देख करके और उस समय कैकेयी की दासी मंथरा कौशल्या मैया के छत पर चढ़ करके और संपूर्ण नगर के और सुंदरता को देखती है तो कौशल्या मैया की दासी से पूछती है कि अचानक से इतने नगर को इस प्रकार से क्यों सजाया गया है, हमको तो सोचना ही नहीं है। तब उसने बताया कि तुमको पता नहीं है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए संपूर्ण नगर को सजाया गया है। तो उसने कहा कि हम लोगों को तो सोचना ही नहीं है, हम लोग क्या करें? हाँ, हम लोग क्या करें? तब उन्होंने बताया कि देखिए, आपको सूचना नहीं है तो सूचना मिलती, सबको अभी सूचना कल ही निर्णय हुआ है और सब व्यवस्थाएं चल रही है, सूचना देने वाले सूचना दे रहे हैं, अब जल्दी से सूचना सबको मिलने वाली है। लेकिन इतने में मंथरा का दिमाग काम कर गया। मंथरा को इसीलिए भेजा गया, जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था उसमें सारे देवताओं ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद उनको लगा कि अगर राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण कैसे मरेगा? क्योंकि राम तो यही रह जाएंगे, अपनी व्यवस्था में ही लगे रहेंगे और रावण नहीं मरेगा तो हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो सारे देवताओं ने मिलकर के विघ्नेश्वरी देवी को, हाँ, हमारे बीच में हरिताभ जी पधारे हैं, हम लोगों ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। एक काशीपुरम नाम का एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में जो भी सनातनी रहते हैं, इन सभी सनातनियों के लिए हम लोगों ने मिल करके एक सुंदर वेबसाइट बनाया है। अध्यक्ष श्रीमान हरिताभ जी और उनकी टीम, उनके साथी वहाँ पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उसमें कथा संसार है, कथा संसार में हमारी राम कथा है, राम कथा और भागवत कथा और सभी प्रकार के अनुष्ठान, सभी प्रकार के अनुष्ठान, सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन ज्योतिष के माध्यम से अगर कुछ जानना चाहते हैं उसकी भी जानकारी उसमें मिलेगी। एक क्लिक में ही आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाने वाली है। ऐसा एक वेबसाइट काशीपुरम के नाम से हम लोगों ने बनाया है। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको सामने लॉन्च करेंगे, सबको दिखाएंगे, ठीक ना? ये पूरे विश्व में एक साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, बैठिए। और कम से कम इसको 1 वर्ष से लग करके इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। अब सुनिए, कहते हैं कि राजा दशरथ जी महाराज के इस और राज्य को देख करके, उसके श्रृंगार को देख करके और इंद्र भी शर्मा जाते हैं। कहते हैं अवधराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुनि धन दौलत जाए। कुबेर भी शर्मा जाते हैं, इंद्र भी शर्मा जाते हैं इतना सुंदरता देख करके। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के अजस पेटारी ताहि कर गए गिरामती। इस प्रकार से
मंथरा गई कैकेयी के पास, कैकेयी को बहुत समझाया, कैकेयी को कहा तुम मर गई, तेरे 2 पुत्र नहीं है, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम का राज तिलक होने वाला, तुमको सूचना नहीं है। राजा दशरथ जी तुमको बहुत मानते हैं, उसके बाद भी तुमको सूचना नहीं दी, ठीक ना, तुमको सूचना नहीं है, लेकिन सारा काम हो रहा है। और लोग कहते हैं कैकेयी को दशरथ जी बहुत मानते हैं। देखो तुम दासी की तरह रहोगे संसार में, और तुमको इतना कष्ट भोगतना पड़ेगा। तुम पंडानी बन करके घूम रही हो, ऐसी हुई चलती हो, और तुम्हारा सिर झुक जाएगा और तुमको कोई सम्मान नहीं करेगा। कहे क्या कह रही हो? कहे राम का राज्याभिषेक हो रहा, सूचना है? कहे नहीं। अरे नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि कैकेयी राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। कैकेयी जी राम जी को घर में नहीं भेजी, राम जी ने स्वयं प्रेरणा दी कैकेयी मैया की, तब जाकर कैकेयी मैया ने यह लांछन अपने सिर पर लिया, क्योंकि भगवान ने यह विचार किया कि मेरा जन्म जिसलिए हुआ है, लील मनुष्य का अवतार, सज्जनों की रक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर हम राजघाट की व्यवस्था में बच जाएंगे तो जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में जो हमारे आदिवासी बंधु रहते हैं वो भी सनातनी है, हमसे बड़े सनातनी है, लेकिन न उनके पास कोई सुविधा पहुंच पा रही है, न उनको पूजा की कोई विधि बता पा रहा है, सनातन धर्म में किस प्रकार से रहना चाहिए ये कोई तरीका नहीं बता पा रहा है, कैसे जीना ये कौन बताएगा उनको? वो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, साधु है, संत है, महात्मा है, गिरिवासी, कंदराओं में, गुफाओं में रहने वाले लोग, ये वनवासी समाज के लोग, इनको कौन कृतार्थ करेगा? कौन इनको अपना बनाएगा? कौन इनको सनातन धर्म से परिचित कराएगा? भगवान ने खुद प्रेरणा दिया, और जो है देवताओं को, अब देवताओं ने मंथरा के जीवा पर विघ्नेश्वरी देवी को भेजा, और विघ्नेश्वरी देवी ने जाकर के कैकेयी को चढ़ती पढ़ाया। जब कैकेयी ने बात शुरुआत में नहीं मानी, लेकिन धीरे धीरे करके तो भगवान की माया है तो बात मान गई। भरत और शत्रुघ्न इस समय निहाल में है, और इनकी बात को मान लिया गया। और तुरंत उसके बाद कैकेयी ने कहा तो करे क्या है, 2 वरदान मांगो। देवासुर संग्राम में तुमने राजा दशरथ जी महाराज को सुरक्षित और युद्ध के मैदान से बाहर निकाला, और उन्होंने प्रसन्न होकर के तुमसे कहा कि 2 वरदान मांगना, और किसी भी समय तुमको 2 वरदान देंगे। तो वो समय आ गया है 2 वरदान का, और आप मांगो। तब राजा दशरथ जी महाराज से 2 वरदान मांगने के लिए कोप भवन में चले गए। कोप भवन किसको कहते हैं? पहले राजाओं के पास बहुत सारे महल हुआ करते थे, और बहुत सारे महल हुआ करते थे, बहुत सारी रानियां भी हुआ करती थी, क्योंकि बहु विवाह की प्रथा थी, बहुत सारे विवाह भी होते थे, क्योंकि संतान उत्पत्ति इनको होती नहीं थी। तो संतान उत्पत्ति नहीं होती थी, वंश कौन चलाएगा, इस नाते से भी बहुत सारे विवाह होते थे। और समाज की बहुत सारे ऐसे और बहुएं माताएं होती थी जिनको समस्या होती थी, कोई सहारा नहीं होता था, उनको भी और सहयोग करते थे, इसलिए भी पटरानी के तौर पर उनको रखा जाता था। उसको भी कहा जाता है कि इस प्रकार से भी बहु विवाह करता थी। तो कई कारण हुआ करते थे बहु विवाह। तो राजा दशरथ जी के पास 350 रानियां थी वाल्मीकि रामायण में, लेकिन 3 रानियों का जिक्र होता है। अब उसके बाद कोई संतान नहीं थी, इसलिए 3 रानियों में से 4 संतान हुई है, विवाह हो गया है, लेकिन 2 पुत्र बाहर है। और कैकेयी ने कहा 2 वरदान मांगेंगे, तो कोप भवन में चले गए। तो कोप भवन किसको कहते हैं? जब रानी कोई नाराज होती थी किसी कारण पर, तो एक भवन उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता था कि आप इसी में चले जाना, तो बात समझ में आ जाएगी कि आप नाराज हैं। तो आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए राजा स्वयं वही चल करके निपटारा करेंगे। आसपास में करेंगे तो सारे महल का वातावरण गंदा होगा, फायदा नहीं है, अशांति फैलेगी। इसलिए क्राइटेरिया बना दिया जाता है नाराज भारतीय, तो नाराज रहते हैं, ठीक है। अब भैया नाराज रहने वाले लोगों के पास हो गए। सुनिए ध्यान से, 10 मिनट 5 मिनट और लूंगा। भगवान वनवास में चले जा रहे, उसके बाद मैं छोड़ता हूँ। ये कथा बहुत ज्यादा है, हम लोग बहुत सारी बातें कह दिए। देखो भाई साहब, थोड़ा 2 मिनट हम आपसे हैं, वो ज़्यादा समय नहीं हो रहा, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, बहुत बंद धीरे धीरे बोलने से मतलब ज़्यादा होगा। वो जनवा पकड़ लेता है ठंडी में। बोलो अच्छा, जोरदार ताली बजाओ, बजाओ ताली वाली बजाया करो, ताली बजाने से रोग नहीं होता है। हाँ, इसलिए राजा और रानी को भवन में चली गई। देखो आज के समय में हमारे पास बड़ा बड़ा महल तो है नहीं, और अगर हमारे भी घर में कोई नाराजगी हो,
पतिदेव से कोई अगर नाराजगी हो जाए भाई साहब से, तो नाराजगी होने के बाद घर में तो कहीं घर के अंदर छोटा सा कमरा हो, उस कमरे में आप एक सोफा रख दीजिए, चाहे कुर्सी रख दीजिए जिस पे बैठते हो, और उसमें पंखा की और कूलर की उचित व्यवस्था कीजिए, और एसी लगवाना हो तो एसी लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर नाराजगी किसी बात को लेकर के हो तो आप उसी कमरे में चले जाइए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं है। और उसमें जाकर के उस कुर्सी पर लिख दीजिए कोप कुर्सी, क्या लिखेंगे? याद रहेगा ना, कोप कुर्सी, जोर से बोलो ना, कोप कुर्सी। ये सब बातें याद रखना, ये बातें जनहित में जानी है। कोप कुर्सी लिखना है, कोप कुर्सी का पीछे प्रिंट आउट करा करके बढ़िया से लिखवाना, छोटा नंबर लिखवाना, दिख जाएगा। अब कोप कुर्सी पर जा करके 10 मिनट खाली बैठना, पंखा चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, और कोप कुर्सी पर बैठ करके आंख बंद कर लो और धीरे से बैठ माला लेकर के सीताराम 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 सीताराम। यदि इतना आपने कर दिया तो मेरा पूरा विश्वास आप मानिए कि आपके अंदर जितना भी दुख है, जितनी नाराजगी है, आपको 10 मिनट के अंदर सारी नाराजगी समाप्त हो जाएगी। किसी महल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी विभाग की। बात अच्छी है, हाँ ये बात अच्छी है, इसलिए ताली मिल रही है हमको। इसलिए तो कहते हैं कि दशरथ जी महाराज को जब पता चला कि कैकेयी और कोप भवन में गई है, तो दशरथ जी महाराज वहां गए। तो दशरथ जी महाराज ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रानी कैकेयी ने मांगा कि 14 वर्ष का वनवास राम को मिलना चाहिए और भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। 2 वरदान मांग लिया। भरत को राजगद्दी पहले मांगा, उसके बाद 14 वर्ष का वनवास बाद में मांगा। 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा क्योंकि अगर राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया जाएगा तो प्रजा में विद्रोह हो सकता है। प्रजा अगर इनके साथ में आ गई और भरत के खिलाफ में हो गई तो एक विद्रोह का वातावरण बन जाएगा। अगर विद्रोह उठ गया तो कोई भी व्यक्ति बचा नहीं पाएगा, राज्य तख्ता पलट हो जाएगा, राम को प्रजा राजा बना देंगे। प्रजा के पास पूरी पावर होती है, इसलिए राम का दूर रहना ही ठीक है, क्योंकि पूरी प्रजा राम जी को राजा बनाना चाहती है। और राम यहाँ पर रहेंगे तो घूमेंगे टहलेंगे, वातावरण भरत के अनुकूल नहीं है, तो राम के अनुकूल बनेगा, जबकि राम जी के मन में ऐसा कुछ ही नहीं। ये तो कल्पना है कि राम जी को राजा बनना चाहते नहीं है। भरत जी दशरथ जी भी ये जानते हैं कि अगर राम जी को राजा नहीं बनाया जाएगा तो राम हमारा ऐसा है, इसको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन 14 वर्ष का वनवास जब दिया गया, श्रीमान राहुल सिन्हा जी बजा रहे हैं, हाँ जोरदार ताली बजा रहे हैं। राहुल सिन्हा जी ने इसी बनारस में 3 कथाएं हमारी कराई है। चौथी कथा 14 तारीख से जनवरी से 22 जनवरी रामलला को 1 वर्ष विराजमान होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष हो गया प्राण प्रतिष्ठा के, तो 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक हमें संकोच करते हैं, थोड़ा बहुत लेकिन संकोच नहीं होना चाहिए। सीताराम, हाँ घोषणा हो गई है। 14 तारीख से 22 तारीख तक शास्त्री घाट कचहरी अब एक कथा होने वाली है। 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हम लोग कहाँ पे होने, विश्वेश्वरगंज में, कौन सी जगह है? विश्वेश्वरगंज में, गोलगप्पा साइड में, हाँ 4 तारीख से 4 जनवरी से 12 जनवरी तक उधर कथा होने वाली है। और 3 तारीख और 25 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक आपके बगल में मैं फिर आ रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, जगह छोटी है, ज्यादा हल्ला होता है। इसलिए अब आप सोचो, इसलिए ये जो दशरथ जी महाराज हैं, दशरथ जी महाराज ने बहुत समझाने का प्रयास किया, सब कुछ ले लो लेकिन राम को वनवास मत भेजो। श्रीमान जयप्रकाश जी भाई साहब जोरदार ताली बजाइए। हाँ जयप्रकाश जी प्रधानमंत्री कार्यालय में, इसमें पीएमओ ऑफिस में कार्यरत है, संसदीय जो कार्यालय है अपने मोदी जी का, उसमें कार्यरत है। इसका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो उस समय कहते हैं कि बहुत समझाने का प्रयास किया दशरथ जी महाराज ने, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः उसने डिमांड अपनी पूरी मनवा ली। राजा दशरथ जी महाराज अपने 2
वचन से बंधे हुए थे, देना तो नहीं चाहते थे, मर जाना चाहते हैं लेकिन देना कदापि नहीं चाहते हैं राम को वनवास, लेकिन अपने वचन से बंधे होने के नाते से रघुकुल दीन सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन बड़ा है और समय है। पहले सिद्धांतों के लोग लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया करते थे, आज तो सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रहा। आदमी आज कहता है कल मुकर जाता है तो उसके बाद का भरोसा नहीं है, लेकिन वो जमाना था जिस समय अपने वचन के पक्के हुए लोग रहते थे, वे अपने हृदय के कलेजे को भी राम को इतना प्रेम करते थे। और दशरथ जी महाराज उसके बावजूद भी अपने वचन से बदले हुए होने के कारण से राम को वनवास के लिए कहा नहीं, मूर्छित हो गए, कोमा में चले गए। अपने मुंह से उन्होंने वंश नहीं कहा राम के वनवास के लिए। कई ने भगवान राम से कहा, सुमंत जी महाराज आए, सुमंत जी महाराज सारी बातें जान लिए। कई ने कहा राम को बुलाओ, राम जी आए और उससे कई ने कहा कि आपके पिताजी मूर्छित है इसलिए क्योंकि आपको वनवास दिया जा रहा है। तो वरदान मांगा था, आज उसको पूरा करने के लिए जब हमने कहा कि ये मूर्छित हो गए, नहीं देना चाहते, तो इनके वचन को तुम पालन करने के लिए वन में जाओ, जल्दी से वस्त्र पहन करके आओ। तुरंत भगवान गए और वस्त्र पहन करके आए। माता जानकी जी ने कहा कि जी भी बिलवारी वैसे नाथ पुरुष वीर नारी, बहुत समझाया भगवान ने कि ये आपके माता पिता हैं, इनको सेवा करो, यही धर्म है। हमको 14 वर्ष के बाद आएंगे, माता जी ने कहा 14 वर्ष के बाद आएंगे तो हमको जीवित नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा हत्या का पाप कौन लेगा सर पे, ये हमारी अर्धांगिनी है, साथ चलना के लिए कह रहे हैं, चलने दिया जाए। तो भगवान कहे चलो भाई ठीक है, अपना तैयारी करो। और लक्ष्मण भैया अपनी माँ के पास गए, माँ और भैया जा रहे हैं वन में, क्या मैं जाऊँ? माँ ने कहा जहाँ राम है वही अयोध्या है, तुम्हारे लिए अयोध्या में कोई काम नहीं है, जाओ उनके पीछे पीछे उनकी सेवा करना। लक्ष्मण भैया भी भगवान के साथ में चले गए। माता कौशल्या जी ने बहुत कुछ समझाया लेकिन बात नहीं बनी। भगवान ने माता जी को निरुत्तर कर दिया। अपने शास्त्रोक्त वाणी से, शास्त्र विधि से उन्होंने सारा उदाहरण दिया। पिता को बड़ा बनाया, राजा की आज्ञा को बड़ा बनाया, उसको शिरोधार्य किया। माता जी आपके मन में हमारे प्रति प्रेम है, अगाध प्रेम है, बात अलग है, लेकिन पिता की आज्ञा से ऊपरी होती है। पिता आसमान की तरह होता है और वो राजा है। राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहे वो उसको बना सकता है। उनके वचन को पालन करने के लिए हमको वन में जाना चाहिए। अब इस प्रकार से भगवान राम भी वल्कल वस्त्र पहन करके आए, लक्ष्मण भैया भी वल्कल वस्त्र पहन करके आए। माता जानकी के लिए कई ने वल्कल वस्त्र पहनने के लिए कहा, तब वशिष्ठ जी महाराज ने मना कर दिया। कहा ना, ये तो बहू है, बहू के लिए ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा कहा जाता है कि वशिष्ठ जी महाराज ने मना किया तो जितने दिन और वहां पर रहना था उनको 365 दिन का साल होता है और 365 पूरे 14 कर दीजिए। इतनी साड़ियाँ, इतने गहने, इतनी सारी चीजें दे करके वो माता और को विदा किया। एक रामायण में ये भी चीज है, ये भाव है। अब ये सही है ये गलत है इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये भाव है कि उतना प्रेम करते हैं कि उनको विदा किया कि इनको भी कभी भी एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी पहनने की नौबत न आवे, इनको धुलना न पड़े। वहाँ साबुन कहाँ मिलेगा, वहाँ पे व्यवस्थाएं कहाँ है, इसे सारी व्यवस्था करके भेजा। संपूर्ण नगरवासी आकर के महल के सामने खड़े हो गए। भगवान राम और बैठे, सुमंत जी महाराज को आज्ञा दिया 2-4 दिन तक घुमा टहला करके इनको वापस ले आइएगा। भगवान जाने लगे, सभी नगरवासियों को समझाए, देखिए अब हम जा रहे हैं और भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तो जो प्रजा होती है वो राजा के संतान होती है, प्रजा राजा की संतान होती है। उनके पुत्र की उपस्थिति में प्रजा पुत्र के समान राजा की सेवा करती है। इसलिए आप लोगों का धर्म है, इस समय उनके पास कोई नहीं है तो आप लोग उनकी सेवा करें। इस प्रकार से जब बातें कही, सारी प्रजा ने कहा अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं है, राम के बिना अयोध्या का कोई भी मूल्य नहीं है, राम के बिना अयोध्या का कोई गणना नहीं है संसार में। राम नहीं है तो अयोध्या क्या मतलब? अयोध्या में राम प्रमुख है। आप जा रहे हैं, जहाँ आप है वही हमारी अयोध्या है, आपके हम पीछे पीछे पीछे। देखिए जब तक राम जी का मंदिर नहीं बना था, जब तक राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, तब तक अयोध्या की दशा आप लोगों ने जो अयोध्या उसका पहले गए होंगे, देखा होगा आप लोगों ने गलियों में पूरे की अंबार
और गलियां उदास पड़ी रहते थे, उदासीन व्यवहार लोग करते थे, कोई भी प्रसन्न भाव से वहां पे मिलता नहीं था। बात अलग है कि वहां पर गीत अलग अलग गाए गए, क्योंकि वो तो महिमा भगवान की है ही, लेकिन भगवान के अनुपस्थिति में अयोध्या का कोई भी रौनक नहीं थी, कोई आनंद नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान का सुंदर भव्य मंदिर बना, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भई, रामलला विराजमान भये, आज जाकर के अयोध्या को देखिए। एक दिन संध्या कालीन मेला मेला टहल रहा था अपने गांव से, मैंने देखा अयोध्या की छवि को, क्या सुंदर, वो ये रोड बन गया, वो रोड बन गया, यहाँ ऐसी लाइटिंग, यहाँ सुंदर व्यवस्था, इतनी सफाई, एकदम चमाचम हो गया। ये भगवान का प्रभाव है। इसलिए और वहां पर भगवान गए, सबसे पहला विश्राम भगवान का और कहा तमसा नदी के तट पर हुआ। दूसरा विश्राम भगवान का और कहां पर हुआ? दूसरा विश्राम कहां हुआ? श्रृंगवेरपुर में जब भगवान पधारे हैं तो श्रृंगवेरपुर में उनके मित्र निषाद राजगुरु उनसे मिलते हैं। और 6 बजा है अभी, थोड़े समय हम लोग और बैठे, हमको लगा 7 बज गए, हम भाई बैठे समझो एवं माया भगवान की है, भुलाए काहे माया में भुलाइल बात तो हो रे खोता छोड़ के जाए, माया में भुलाइल हरे